आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प आइडिया में गोता लगाते हैं। हम अक्सर यही मानते आए हैं कि ये ब्रह्मांड सिर्फ बेजान और मृत पदार्थों से बना है ना? लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। जरा एक पल के लिए इस बहुत ही बुनियादी सवाल पे गौर करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये ब्रह्मांड कोई ऐसी चीज न हो जो अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से जीवित हो गया, बल्कि कुछ ऐसा हो जो पहले से ही जीवित था? सच कहूं तो ये सोचने का एक बिल्कुल नया और क्रांतिकारी नजरिया है। तो आइए सबसे पहले इस जागरूकता के महासागर वाले कॉन्सेप्ट की नींव को समझते हैं। पदार्थ सिर्फ लहरें हैं। जरा इस विचार की गहराई को महसूस कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अस्तित्व में जो भी चीज है, चाहे वो एक विशाल पहाड़ हो, आसमान में उड़ता हुआ पक्षी हो, इंसान का बेहद जटिल दिमाग हो या फिर कोई चमकता हुआ तारा, ये सब एक अनंत गहराई वाले महासागर की सतह पर बनी महज कुछ पल की आकृतियां हैं, बिल्कुल समुद्र में उठने और गिरने वाली लहरों की तरह। और जब हम इस विचार को पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर देखते हैं तो ये और भी अद्भुत हो जाता है। जरा सोचिए, क्या पता ये विशाल आकाशगंगाएं असल में धीरे धीरे चलते हुए विचारी हों। इस नजरिए से जीवन सिर्फ वो चेतना है जो खुद को देखना और समझना सीख रही है, और जिसे हम इवोल्यूशन कहते हैं, वो शायद सिर्फ इस चेतना का अलग अलग भौतिक रूपों के साथ किया जा रहा एक प्रयोग है। चलिए अब इस थ्योरी को जरा हमारे आसपास मौजूद प्राकृतिक जीवन पर लागू करके देखते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, जब एक मादा पक्षी अपने छोटे बच्चों को बारिश से बचाने के लिए अपने पंख फैलाती है तो हम कह देते हैं कि ये बस एक जेनेटिक प्रोग्रामिंग है। लेकिन इस नए नजरिए से देखें तो वो ब्रह्मांडीय जागरूकता का ही एक अंश है। वो पंखों, ध्वनि और गति के जरिए अपनी परवाह जता रही है, यानी ब्रह्मांड स्वयं उस पक्षी का रूप लेकर सुरक्षा दे रहा है। और यही वजह है कि खतरे से बचने के लिए भागने वाले एक बेहद साधारण एक कोशिकीय जीव का व्यवहार भी बहुत गहरा अर्थ रखता है। ये इसलिए नहीं कि वो हमारी तरह सोचता है, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरे अस्तित्व के भीतर ही जीवन को बनाए रखने और नए अनुभव करने की एक बहुत ही गहरी आंतरिक चाहत मौजूद है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और स्थान, समय और हमारी पहचान जैसे बुनियादी नियमों को इस नए चश्मे से देखते हैं। इस महासागर वाले नजरिए से अगर देखें तो पदार्थ या मैटर की परिभाषा ही बदल जाती है। पदार्थ कोई निर्जीव या ठोस चीज नहीं है, बल्कि ये महज संघनित चेतना है, यानी कॉन्शियसनेस ने ही खुद एक ठोस रूप ले लिया है। ठीक इसी तरह समय कोई बाहरी घड़ी नहीं है जो बस टिक टिक करके चलती जा रही है, बल्कि समय केवल वो तरीका है जिससे चेतना घटनाओं के एक के बाद एक होने का अनुभव करती है। और स्पेस यानी स्थान, इसे उस जरूरी दूरी के रूप में समझा जा सकता है जिसे चेतना खुद पैदा करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अलग अलग रिश्तों और इंटरैक्शंस का अनुभव करने के लिए बीच में थोड़ी दूरी तो होनी ही चाहिए ना। अब बात आती है हमारी अपनी पहचान की। सच तो ये है कि ये जो हम खुद को दूसरों से अलग मानते हैं, ये पहचान सिर्फ एक अस्थायी नकाब है। कोई भी व्यक्ति वास्तव में दूसरों से अलग नहीं है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे चेतना एक विशेष खिड़की से बाहर देख रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज की एक ही रोशनी अलग अलग खिड़कियों से कई घरों में आती है। किरणें तो अलग अलग दिखती हैं, लेकिन उन सब का स्रोत तो एक ही सूरज है। इसीलिए इंसान के अनुभव जैसे कि डर, प्यार, महत्वाकांक्षा, अकेलापन और इच्छाएं, ये कोई अलग थलग भावनाएं नहीं हैं। ये सब उसी एक ही विशाल जागरूकता के मैदान में होने वाली हलचलें हैं, एक ही महासागर की उठती गिरती लहरें। अब एक बहुत ही रहस्यमयी लेकिन हमारे रोजमर्रा के अनुभव की ओर चलते हैं, हमारी नींद। इस पूरे कॉन्सेप्ट को और गहराई से समझने के लिए आइए इस बात पर विचार करते हैं कि हर रात जब हमारा चेतन मन पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है, तब गहरी नींद के दौरान असल में होता क्या है। हैरानी की बात तो ये है कि गहरी नींद में सब कुछ पूरी तरह से गायब हो जाता है। हमारी दुनिया गायब हो जाती है, हमारी अपनी पहचान का कोई एहसास नहीं रहता, और यहाँ तक कि समय भी रुक सा जाता है। लेकिन इन सब के गायब होने के बाद भी हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो बना रहता है, वही गहरा तत्व जो सुबह उठकर ये कह पाता है, वाह, मैं आज बहुत अच्छी तरह सोया। यह नजरिया मृत्यु की पूरी अवधारणा को ही बदल देता है। मृत्यु को किसी सजा या इनाम के तौर पर देखने के बजाय ये उसे एक बेहद सुंदर और प्राकृतिक चक्र बना देता है।
ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई लहर वापस लौटकर अपने समुद्र में गिर रही हो। भौतिक रूप तो जरूर गायब हो जाता है, लेकिन जो पानी है, यानी जो चेतना है, वो हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इस सब का हमारी जिंदगी और अपने स्रोत को याद रखने से क्या लेना देना है? इस पूरी तस्वीर में मौन या खामोशी कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये तो वो मूल बैकग्राउंड है जहाँ से पूरे अस्तित्व का जन्म होता है। ये वो शांत शून्य है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो ऐसे ब्रह्मांड में क्या चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? हमारी आंतरिक अवस्थाएं हमारी बाहरी वास्तविकता को हमारी सोच से कहीं ज्यादा आकार देती हैं। इसका मतलब है कि हमारा अंतर्ज्ञान, सुंदरता को महसूस करने की क्षमता और हमारा ध्यान वास्तव में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यही बात इस चीज को इतनी अच्छी तरह समझाती है कि क्यों इंसान सदियों से विज्ञान, धर्म, प्रेम और कला के जरिए लगातार कुछ ना कुछ खोजता रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेतना, जो इन भौतिक आकारों में कुछ समय के लिए खो सी गई है, वो असल में अपने ही मूल स्रोत को वापस याद करने की कोशिश कर रही है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, ब्रह्मांड में हमारी असली जगह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि इंसान महज वही महासागर है जो अब धीरे धीरे खुद के प्रति ही जागरूक हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमारे नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है।